हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और गाइस, मेरा नाम रानी है। मैं एक बहुत छोटी सी क्रिएटर हूँ और आपके साथ अपनी डेली लाइफ का कुछ पार्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज दिन हो गया है संडे और मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों की चल रही है अभी समर वेकेशन। तो जो बच्चों की समर वेकेशन चलती है ना, उस टाइम पे हर दिन संडे वाली ही फील आती है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले तो बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। कितना भी कोशिश कर लो वो जल्दी नहीं उठेंगे, क्योंकि वेकेशन चल रही हैं उनकी। और थोड़ा सा अपना रूटीन भी फिर चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम से उठ गई थी। मतलब टाइम से, जो स्कूल टाइम बच्चों को होता है उस टाइम पे तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। अभी थोड़ा सा उससे डिले हो जाता है। उठने के बाद सबसे पहले मैं एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, जो कि मेरा डेली का ही रूटीन है। उसके बाद फिर एक कप चाय एंड उसके बाद फिर अपनी मॉर्निंग का जो बाकी का रूटीन होता है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद सुबह की पूजा कर ली है और अब आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में ही वही है, बच्चों की वेकेशन चल रही है तो उनकी कुछ ना कुछ खाने में डेली नई डिमांड होती ही होती है। कुछ ना कुछ एक नई डिमांड होती है। तो बच्चों ने रात को ही बोल दिया था कि आज मॉर्निंग में मम्मा हमारे लिए बना देना आलू के पराठे। तो बस अभी धीरे धीरे बच्चे भी उठ ही रहे हैं। थोड़े लेज़ी मूड में है अभी, बट उठ गए हैं। और मैंने यहाँ पे आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए, साथ और आटा है वो भी मैंने लगा के रख लिया है। और आलू के पराठे ना, आज मैं आलू को फ्राई करके ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। उसमें एक बड़े साइज़ का मैंने अनियन ले लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया है। चॉपर में ही चॉप कर लिया था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे डेली रूटीन के मसाले होते हैं वो सब मैं ऐड करने वाली हूँ। और सब्ज़ी इसलिए भी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड हैं, उनको पराठा नहीं खाना होता है, क्योंकि उनकी मेडिसिन वगैरह चल रही है। तो उनको फिर ऑयली फूड अवॉइड ही है अभी, इसलिए फिर उनको पराठा तो नहीं खाना है। उनके लिए मैं चपाती बना दूँगी, तो वो आलू की सब्ज़ी बन जाएगी ना, इसके साथ चपाती खा लेंगे। और बाकी आलू जो हैं वो सब हम सब के लिए आलू के पराठे बन जाएंगे। इसलिए फिर मैंने आलू ना फ्राई ही कर लिए थे। एक्चुअली मेरी एडवाइस हस्बैंड ने ही दी थी कि मेरे लिए आलू की सब्ज़ी ही दे देना, बाकी सबके लिए पराठे हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि मतलब मेरे को अलग से कुछ उनके लिए नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले हस्बैंड की प्लेट लगा के दे दी है नाश्ते की। और यहाँ बानी कोशिश कर रही थी कैमरा में आने की, क्योंकि फ़ोन ट्राइपॉड पे रखा हुआ है तो उसकी हाइट से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो बस वो उछल कूद कर रही है कि वो कैमरा में दिख जाए। और यहाँ पे बस हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद अब गर्मा गर्म पराठा है, बच्चों को मैं सर्व कर दूँगी। अभी नहाना वगैरह कुछ नहीं हुआ है बच्चों का, बस उन्होंने अपना टूथपेस्ट वगैरह कर लिया है और आकर बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल पे। तो यहाँ पे मैं अब गरम गरम पराठे हैं उनको सर्व कर दूँगी। गर्मी है लेकिन दही के साथ पराठे टेस्टी लगते हैं, और आलू के पराठे गरम गरम करारे करारे ही खाने में मज़ा आता है। तो सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद फिर मैंने अपनी भी ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा ली थी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो बस यही कोशिश होती है कि फटाफट से किचन में काम ख़त्म करके अपना बस किचन से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो जाती है किचन में तो स्वेटिंग से ना। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मेरे को किचन की करनी थी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में सबसे पहले तो मैं किचन में जो भी कुकिंग के टाइम पे ना पूरी किचन में मैस फैल जाता है, मतलब बर्तन वगैरह फैल जाते हैं और कंटेनर भी होते हैं, कुछ डिब्बे वगैरह भी फैलते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग कैबिनेट से निकालते हैं तो फिर फैल जाती है किचन मॉर्निंग में कुकिंग के टाइम पे। तो फिर सबसे पहले मैंने वो सब जो मैस फैला हुआ था वो अच्छे से क्लीन किया। जो वॉश करना होता है वो सब सिंक में रख दिए हैं बर्तन, बाकी पूरा जो काउंटर टॉप है वो क्लीन कर दिया है। बस अब जो मेरी छोटी सी क्यूट सी एक रैक है ना, इसको मुझे क्लीन करना होता है, क्योंकि वाइट कलर है ना बहुत जल्दी गंदा होता है। और साथ में जो भी इसके ऊपर मैंने डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं ना, इन पे भी डस्ट वगैरह आ जाती है। तो इसको बस मैं डस्टिंग क्लॉथ से भी साफ़ कर दूंगी। साथ में जो क्यूट सा मेरा ये मनी प्लांट है, इसका पानी चेंज नहीं किया था, तो इसका पानी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है इस टाइम पे प्लांट्स में जो पानी है ना वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे ही डालना पड़ता है। और जो हम इंडोर प्लांट रखते हैं उनका पानी भी चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि वो ना गर्म हो जाता है बिल्कुल, देखना आप शाम तक, इसलिए फिर वो मैं चेंज कर देती हूँ। और अभी मैंने ना आज दूध भी बॉयल नहीं किया है, तो अभी दूध है, इसको भी मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और साथ में मॉर्निंग में भरत कुछ फ्रूट्स और सब्जियां लाए तो उनको वॉश कर दूँगी, क्योंकि आजकल मैंगो के सीज़न है और मैंगो बच्चों को बहुत पसंद है।
तो मैंगो तो घर पे भी डेली आ ही जाते हैं, उनको मैं वॉश करूँगी। बट उससे पहले ना सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए मैंगो है इनको मतलब कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में रख के छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी में टमाटर थे, इनको मैंने वॉश कर दिया है, और मैंगो है इनको भी मैं पानी में ही रहने दूँगी। पूरी किचन क्लीन करने के बाद फिर मुझे बानी को नहलाना था। इसको अभी मैं नहला के रेडी कर दूंगी और अभी अपना हॉलीडे होमवर्क करेगी, क्योंकि वेकेशंस में ना सबसे बड़ा टास्क जो मदर के लिए होता है वो बच्चों का हॉलीडे होमवर्क होता है। मतलब बच्चों के साथ साथ मदर्स को भी उतना ही टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे असाइनमेंट होते हैं कि वो मदर को कुछ तो ऐसे होते हैं वो खुद से ही करने पड़ते हैं। अगर आपके बच्चे स्पेशली छोटे हैं ना तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब हमें भी हॉलीडे होमवर्क मिलता है। तो खैर यहाँ पे मैंने बानी को नहला के रेडी कर दिया है, और कैमरा ऑन देखते ही बानी की नौटंकी तो स्टार्ट हो ही जाती है। तो मैडम ने आज न्यू हेयर क्लिप लगाई हैं, मतलब मेरी हेयर क्लिप है जो इन्होंने ही मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट की थी, वो मैंने बानी को लगा दी है। तो बस वो कैमरा में देख के थोड़ा सा अपना स्टाइल दिखा रही है। तो चलिए खैर अब बारी आ जाती है पूरे घर को रीसेट करने की। तो स्टार्टिंग मैं करूँगी अपने लिविंग रूम से। एज़ ऑलवेज मेरी सबसे पहले कोशिश जो होती है वो होती है जो मेरा लिविंग रूम है, जहाँ पे एंट्रेंस होती है हर किसी की, वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे। तो चलिए अब इसको थोड़ा ठीक ठाक सा कर देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डस्टिंग की नीड तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो पूरा दिन आप क्लीन करोगे तब भी थोड़ी देर बाद बच्चे पूरा दिन घर पे हैं तो एक उधम पूरा दिन वो रखते हैं ना, तो आप कितना भी ठीक कर लो वो थोड़ी देर बाद वैसा हो ही जाना है। लेकिन फिर भी चलो उसको ठीक ठाक कंडीशन में कर देते हैं। तो लिविंग रूम को मैंने अच्छे से ठीक ठाक कर दिया। और अब जो ये वाला बेडरूम है इसको अच्छे से क्लीन करने की बारी आ जाती है। तो ये वाला बेडरूम ना वैसे भी आजकल बहुत लेट क्लीन होता है, क्योंकि दूसरा जो बेडरूम है उसमें एसी नहीं लगा हुआ है, तो बच्चे पूरा दिन इस वाले बेडरूम में ही रहते हैं और मॉर्निंग में सोकर भी काफ़ी लेट उठते हैं। तो इसलिए फिर ये वाला रूम ना सबसे लास्ट में ही ऑर्गेनाइज होता है। और अब आ गई हूँ मैं आफ्टरनून टाइम पे। तो चलिए अब कुछ लंच वगैरह बना लेते हैं। वैसे तो जिस दिन पराठे वगैरह बनते हैं ना आलू के, तो काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है, इसलिए फिर उस दिन या तो लंच स्किप हो जाता है, कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोग खा लेते हैं, और अगर फिर खाना भी होता है तो कुछ लाइट ही बनता है। इसलिए सोचा चलो आज हल्की मलका मसूर की दाल होती है वही बना लेते हैं, और बहुत शॉर्टकट इसको अभी तरीके से बनाएंगे ताकि फटाफट से जो कुकिंग है वो इस टाइम पे हो जाए। तो दाल बनेगी, साथ में बनेंगे राइस, और आई थिंक दाल और राइस सबका फेवरेट फूड होता है। तो मेरे घर में तो सबको पसंद है दाल और राइस। तो यहाँ पे मैंने मलका मसूर की दाल है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद प्रेशर कुकर में दाल डाल दी है, साथ में प्याज चॉप करके डाल दिया, टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च काट के डाल दी थी, नमक मिर्च हल्दी सभी कुछ मैंने अभी के अभी इसमें ऐड कर दिया है। पानी ऐड कर देंगे और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सीटी आएंगी और जो दाल है वो हमारी बॉईल हो जाएगी। अब दाल यहाँ पे बॉईल हो रही है, साथ में चावल है, इनको अच्छे से 2 से 3 बार पानी में वॉश कर लिया है, और अब इनको रख दूंगी मैं बॉईल होने के लिए। चावल हमेशा मेरे ऐसे खुले वाले पैन में ही बनेंगे या फिर कढ़ाई में ही बनेंगे। प्रेशर कुकर में मैं कभी भी चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उनका जो पानी है वो मैं निकाल देती हूँ, जिसको हम स्टार्च कहते हैं या फिर चावल का पानी कहते हैं। उससे आप हेयर वॉश कर सकते हो, अपनी स्किन पे भी लगा सकते हो, इवन पी भी सकते हो, बहुत अच्छा होता है। हमने तो बचपन में चावल का पानी बहुत पिया है। तो जो चावल का पानी है ना मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, और अब इसको रख लूँगी, या तो इससे मैं अपने हेयर वॉश कर लूँगी, स्किन पे भी लगा सकते हो, कुछ भी इसको मतलब रख लूँगी फ्रिज में फ़िलहाल स्टोर करके। और रायता मैं बना चुकी हूँ, यहाँ पे दाल बॉईल हो चुकी थी, तो दाल पे मैंने ऊपर से लगा दिया है लहसुन और सूखी लाल मिर्च का तड़का। कड़ी पत्ता रखा हुआ है, तो एज ऑलवेज हर एक सब्जी में कड़ी पत्ता चला ही जाता है।
और लंच बनाने के टाइम पे ही ना बीच में आ गए थे इलेक्ट्रिशियन वाले, क्योंकि हमारा जो लिविंग रूम का फ़ैन है उसका स्विच ख़राब हो गया था, तो वो फ़ैन नहीं चल पा रहा था और बहुत गर्मी है तो फ़ैन के बिना तो काम नहीं चल सकता है, इसलिए फिर वो हस्बैंड ने बुलाया था उनको। और उसके अलावा फिर 2-3 स्विच और ख़राब थे, तो जब उनको बुला रखा था तो फिर हस्बैंड ने सोचा चलो वो भी ठीक करवा लेते हैं। उसमें काफ़ी टाइम लग गया और अब टाइम बज गए हैं 3, तो हमारा जो लंच है ना काफ़ी लेट हो गया है। और यहाँ पे मैंने फिर बस फटाफट से सबके लिए लंच अभी सर्व कर दिया है, क्योंकि 3 बज गए थे और इस टाइम पे तो फिर सबको भूख भी अच्छे से लग गई थी। तो आज का जो हमारा लंच है बहुत सिंपल सा लंच है, दाल और राइस। और लंच करने के बाद बस यहाँ पे मैंने जो फ्रूट्स और सब्जियाँ वॉश करके रखी थी इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जो छोटा सा मेरा आज का ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।